सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट, जिसके अंदर रूस और यूक्रेन की सारी बड़ी और ताज़ा जानकारी मैं आपको सबूत के साथ देने वाला हूं। दोस्तों, सुबह ही सुबह आपके सामने ऐसी खबर रख चुका हूं जिसके बाद रूस के समर्थक भी इस वक्त हिल चुके हैं। मैंने जिसमें बताया था जो बात अब मैं यहाँ बार बार रिपीट नहीं कर सकता और वो वीडियो यहाँ टेलीकास्ट नहीं कर सकता, जिसमें रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के सैनिकों का सर काटकर धड़ से अलग कर दिया, जिसके बाद यूरोप में बवाल छिड़ गया है और यूक्रेन के समर्थन में अब लोग खुलकर बोलने लगे हैं और दूसरे देशों को मौका मिल गया है जो अब तक शांत थे कि रूस की आलोचना कर सकें। लीक डॉक्यूमेंट, जी हाँ, आज कई बार मैंने लीक डॉक्यूमेंट का जिक्र किया है अपनी ज़्यादातर रिपोर्ट्स में, जिसमें जो डॉक्यूमेंट लीक हुआ है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट अमेरिका और रूस के इस भिड़ंत के बीच में लीक हुआ है डॉक्यूमेंट, उसमें सारे सीक्रेट अमेरिका के लीक हुए हैं, जिसमें ये भी बात सामने आई है कि ज़ेलेंस्की जो हैं अपनी ही सेना और इंटेलिजेंस पर कंट्रोल खो रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए दोस्तों। रिपोर्ट से खुलासा ये हुआ है कि ज़ेलेंस्की से अब कोई कुछ पूछ नहीं रहा है। जो सेनापति हैं, कमांडर हैं, अपने हिसाब से फैसले ले रहे हैं। इसी रिपोर्ट में खुलासा ये हुआ है कि ज़ेलेंस्की इतना कंट्रोल खो चुके हैं इंटेलिजेंस पर अपनी ही, कि अभी कुछ दिन पहले बेलारूस में रूस के जासूसी विमान पर जो अटैक हुआ, कमांडर ने पूछ के नहीं किया था, वहाँ खुद अटैक किया गया था। रूस के खिलाफ ऑपरेशन चलाने के लिए अब यूक्रेन की इंटेलिजेंस ज़ेलेंस्की से कुछ पूछ नहीं रही। इसी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ज़ेलेंस्की की पकड़ अपने नेताओं, राजनेताओं और सैनिकों पर कम हो गई है। उधर दोस्तों, यूक्रेन को अब जिंदा मौत नजर आ रही है, क्योंकि यूक्रेन की इस वक्त हालत फिर से खराब हो गई है और इसी बीच रमजान कादिरोव की नई पलटन, नई सेना, नई टुकड़ी हजारों की तादाद में यूक्रेन के लिए रवाना हो चुकी है। इसके अलावा जिस तुर्की के ड्रोन ने पूरी दुनिया में भौकाल अपना जमाया और तुर्की को महाशक्तिशाली बनने की राह पर दिखाया, उसी ड्रोन को पानी पानी रशिया ने कर दिया। रशिया ने खुद ये जानकारी दी है कि यूक्रेन के मैदान जंग में अब तक हमने 100 तुर्किश बैरक्टर TB2 ड्रोन को मार गिराया है। वहीं यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर कनाडा पहुंचे, लेकिन जिस जहाज से वो कनाडा पहुंचे वो वायरल है। जरा इस रेड एरो को देखिए, जहां हम आपको दिखाना चाह रहे हैं यूक्रेन का जहां झंडा लगा है उसके बराबर में F-16 विमान लगा है और उसके बराबर में व्हाट्सएप का वो हेल्प, जो आप माफ़ी मांगने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हाथ जोड़कर हेल्प कभी मांगते हैं, वो इमोजी लगा है। यानी कनाडा को सीधा संदेश है यूक्रेन का कि आप हमें कृपया करके F-16 विमान दे दें। उधर अमेरिका के इंडियाना शहर में जबरदस्त एक रिसाइकलिंग फैक्ट्री में आग लग गई। अमेरिका डिटेल इसकी छुपा रहा है, लेकिन तस्वीर मेरे पास मौजूद है, देखिए। उधर दोस्तों, लीक डॉक्यूमेंट से यह भी खुलासा हो गया है कि अमेरिका को पूरा यकीन नहीं है इस बात पर कि यूक्रेन खतरनाक और बड़ा हमला करके रूस को नुकसान पहुंचा पाएगा। रशिया पर बड़ा हमला करके रशिया को कमजोर कर पाने पर अमेरिका को यकीन नहीं है। उधर दोस्तों, 2 महीने पहले सबसे बड़ी खबर, सबसे पहली ये खबर मैंने ब्रेक करी थी कि पाकिस्तान मोटरार गोले और रॉकेट मिसाइल दे रहा है यूक्रेन को, लेकिन सारे पाकिस्तानियों ने रजाग्राफी को झुटलाया, कुछ लोगों को छोड़ के।
और तो और पाकिस्तान का वो जो नचनिया प्रधानमंत्री है, जो अमेरिका के इशारे पे ताता थैया करता है, शहबाज शरीफ, उसने आकर जो है स्टेटमेंट जारी किया कि नहीं, हम जो है इस यूक्रेन की मदद नहीं कर रहे, हम किसी के बछड़े में नहीं पड़े हुए। अब देखिए सबूत आया है, भाई साहब अंधाधुन हथियार बेच रहा है और पैसा पाकिस्तान कमा रहा है। 364 मिलियन डॉलर के हथियार पाकिस्तान यूक्रेन को बेच चुका है और वो रकम पाकिस्तान को मिल भी चुकी है। सवाल यह है कि किस तरह से बेच रहा है। पाकिस्तान चालाक है, बेवकूफ़ नहीं, डायरेक्ट नहीं बेच रहा है। ब्रिटेन, अमेरिका और सऊदी अरबिया के हाथों यूक्रेन को यह हथियार पहुंचा रहा है। उधर अमेरिका के टॉप बिजनेसमैन यूक्रेन पहुंचे हैं ज़ेलेंस्की से मिलने के लिए और उन्होंने बिजनेस के प्लान भी रखे हैं, किस तरह से यूक्रेन की वो मदद कर सकते हैं और इस जंग के बाद यूक्रेन को तेज़ी से पटरी पर लाने के लिए वो क्या कर सकते हैं। वो तमाम बिजनेस प्लान ज़ेलेंस्की के साथ उन्होंने शेयर किया है। उधर सीक्रेट डॉक्यूमेंट से एक बात और लीक हो गई है जिससे आपको रूस के समर्थकों को खुशी होने वाली है। इजिप्ट, जी हाँ, सीक्रेट डॉक्यूमेंट से लीक हुआ है कि इजिप्ट 40,000 रॉकेट मिसाइलें अपने ही फैक्ट्री में अपने डिफेंस मिनिस्ट्री को ऑर्डर दे चुका है कि 40,000 रॉकेट और मिसाइल रूस को देने के लिए जल्द से जल्द तैयार करें। ऐसा लग रहा है कि इजिप्ट, चाइना और ईरान और इसके अलावा ढके छुपे और भी देश हैं जो रूस के समर्थन में उसको हथियार देने के लिए तैयार हैं। और ये बात पक्की इसलिए है क्योंकि टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट में ये बात आई है। दोस्तों, आप लोगों को मालूम है व्लादिमीर पुतिन कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं, इसके बाद भी वो अगला बंदा फिट फाट नजर आता है, ये कमाल की बात है। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो रूस के समर्थकों के लिए अच्छी नहीं है। खबर यह है कि व्लादिमीर पुतिन को धुंधला दिख रहा है और उनकी जबान लड़खड़ा रही है। इसके अलावा रूस से एक ये ताज़ा तस्वीर दिखा रहा हूँ। रूस में यह धमाका हुआ है और यह बम और मिसाइल का नहीं है, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। 20 किलोमीटर ऊपर तक धुआं ही धुआं हो चुका है। राख का बादल 400 किलोमीटर लंबा है, यानी 400 किलोमीटर तक लंबा एक राख का धुआं बन गया है। 10,000 साल में 60 बार ये ज्वालामुखी फटा। पहले तस्वीरों में देखकर लगा जैसे जो है काफ़ी खतरनाक ये अटैक रशिया पे हुआ है, लेकिन बाद में पता चला ये ज्वालामुखी फटा है। उधर यूएन ने एक रिपोर्ट के अंदर कंफर्म किया है कि यूक्रेन के 8,500 आम नागरिक मारे गए हैं इस जंग में। उधर रूस के लड़ाकू वैगनर ग्रुप ने ऐलान कर दिया है ऑफिशियली कि हमने यूक्रेन के बैखमत के इलाके पर 80% कब्जा कर लिया है। उधर देखिए रूस की एक खुफिया संस्था ने रूस के ही व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है जो रूसी होने के बाद यूक्रेन को फंडिंग कर रहा था, पैसा ट्रांसफ़र कर रहा था। फिलहाल इसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है। रूस की इंटेलिजेंस ने ये जानकारी दी है कि यूक्रेन रूस के ही लोगों को अपनी सेना में शामिल कर रहा है, इंटेलिजेंस में शामिल कर रहा है और रूस के खिलाफ उनका इस्तेमाल कर रहा है, उन्हीं से हमला करवा रहा है। दोस्तों, उधर आपको बता दूं, ब्रिटेन से यूक्रेन के सैनिक जो ट्रेनिंग लेके जब जाने लगे तो ये तस्वीर वहीं की है। ये गाड़ी के अंदर से, बस के अंदर से यूक्रेन के सैनिक जिन्होंने ट्रेनिंग ली है वो वीडियो बना रहे हैं और ब्रिटेन के सैनिक बाहर उनको सल्यूट कर रहे हैं और यूक्रेन का झंडा लहरा रहे हैं। दोस्तों, ब्रिटेन पूरी तरह से यूक्रेन के समर्थन में इस वक्त मैदान जंग में है। उधर रशिया ने फिर से कह दिया है कि अमेरिका हमारे बॉर्डर के करीब बायोलॉजिकल वेपन बना रहा है। उधर कनाडा ने $43.7 बिलियन की फिर से मदद यूक्रेन को देने का ऐलान कर दिया है। रूस की मिलिट्री ने, डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक वीडियो जारी की है जिसके अंदर मैदान जंग में रूस के सैनिक किस प्रकार से लड़ रहे हैं दिखाया गया है। देखिए आप भी। रोमानिया ने ऐलान किया है कि वो अमेरिका से
टॉप F-35 विमान खरीदेगा। खरीद के वो क्या करेगा? यूक्रेन को देगा, खुद इस्तेमाल करेगा, अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है। उधर रूस के डिफेंस मिनिस्टर पहुंचे हैं उस जगह जहां ये देखिए रूस के घातक हथियार बन रहे हैं। रूस के MLRS रॉकेट्स, मिसाइल, एक्सप्लोजिव और इसके अलावा मोर्टार, टैंक और इसके अलावा बड़े बड़े बम जहां बन रहे हैं, वहां रूस के डिफेंस मिनिस्टर पहुंचे हैं। यहां देखा जा रहा है कि काफ़ी तेज़ी से, यानी उम्मीद से कई गुना ज़्यादा तेज़ी से हथियार बनाए जा रहे हैं। Увеличение объемов и по кооперации по всем. Идем с опережением графика. Точно будет красный. Да, 90 и 90. उधर रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से धमकी दी गई है ब्रिटेन को, क्योंकि ब्रिटेन ने कहा है कि वो केमिकल बॉम्ब देने के लिए यूक्रेन को सोच रहा है। तो रूस ने कहा है कि ये बम देकर ब्रिटेन खुद यूक्रेन की ज़मीन को बर्बाद कर देगा। इसके अलावा बड़ी खबर यह है कि रूस ने क्रीमिया में अपनी पूरी सेना को पूरी ताकत से एक्टिव कर दिया है, क्योंकि रूस का कहना यह है कि क्रीमिया पर बड़े हमले की तैयारी यूक्रेन कर रहा है। अमेरिका की हिमरास मिसाइलों का इस्तेमाल करके रूस के दर्जनों टैंकों को आज यूक्रेन ने उड़ा दिया। आसमान से तो ऐसे नुकसान पहुंचा ही रहा है यूक्रेन रूस का, ज़मीन के नीचे भी यूक्रेन ने जो बम माइन बिछाया है उस पर जब रूस के टैंक और गाड़ियां पहुंच रही हैं तो अपने आप फट जा रही हैं। कैसे, देख लीजिए। वहीं रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने धमकी दी है वेस्ट के देशों को कि हमारे रिश्ते एशिया के देशों के साथ ख़राब करने की कोशिश ना करें, वरना परिणाम भुगतने होंगे। उधर रूस ने अपने स्मार्ट बॉम्ब का इस्तेमाल करके यूक्रेन के हथियार खानों को उड़ा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस ने यूक्रेन के अलग अलग जगह पर अलग अलग ठिकानों, हथियार खानों पर बड़े हमले किए, जमीनी हमले भी, हवाई हमले भी। देखिए। दोस्तों, कुल मिला के 100 की सीधी यह है कि आज रूस यूक्रेन पर एक बार फिर से बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया है। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।